हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आपने मशीन देखी होंगी जहां पे वीएमसी भी आपके पास होंगी, एचएमसीज भी होंगी और वहां पे आपने देखी होगी ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक टूल चेंजर यानी कि एटीसी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूं, उसके गियर बॉक्स के कंस्ट्रक्शन के और साथ ही ट्रबल शूटिंग की। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मकीनों की एटीसी गियरबॉक्स और कैसे वो काम करता है, एटीसी आर्म कैसे मूवमेंट करती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि नॉर्मल दोस्तों होता क्या है, सभी मशीन्स में लगभग कॉन्सेप्ट एक ही होता है। एटीसी आर्म जो होती है, नॉर्मली हम रोटेशन जो उसका एक पूरा काउंट करते हैं वो 360 डिग्री में करते हैं। तो आपने जो भी आर्म देखी होगी लगभग उसमें इसी तरीके का मूवमेंट करता है कि वो टूल को ग्रिप करती है, होम पोजीशन से आके ग्रिप करके आउट करती है, फिर रोटेट करके टूल इंटरचेंज करती है स्पिंडल से पॉट में, के बाद वो दोबारा से टूल को इंसर्ट कर देती है स्पिंडल और पॉट में एंड देन इट विल कम टू होम पोजीशन। तो ये एक पूरी रोटेशन साइकिल होती है एटीसी की, जिसको हम 360 डिग्री में, नॉर्मली अगर हम सर्वो मोटर वहां पे यूज कर रहे हैं तो 360 डिग्री में ये पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं नॉर्मली आपको डिग्रीज के बारे में बताऊं जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एटीसी आर्म अभी आपकी कहां पे है। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी टूल चेंज के टाइम पे या तो इमरजेंसी लग जाए या कोई अलार्म आने की वजह से कभी कभी टूल चेंज स्टक हो जाता है, मतलब कि एटीसी आर्म स्टक हो जाती है, आइदर वो टूल ग्रिपिंग पोजीशन पे हो या टूल रिलीजिंग पोजीशन पे हो। तो कई बार हमें आइडिया नहीं आ पाता है कि एक्चुअली वो है कहाँ पे, और कई बार हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में एटीसी आर्म का मूवमेंट करना है। और उसके चक्कर में कई लोग मशीनों पे अंदर जाना पड़ता है, मशीनों में अनसेफ कंडीशन वहां पे पैदा होती हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से किस डिग्री पे अगर होगा तो हमारा क्या फंक्शनिंग हो रही होती है। तो नॉर्मली दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एटीसी जो पूरी आर्म होती है, जो उसका पूरा रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मशीन जो भी हमने देखी है, मैंने देखी है, तो वहां पे 0 से लेके 65 डिग्री जो होती है नॉर्मली वो जब एटीसी होम से लेके टूल कैचिंग पोजीशन पे जा रही होती है, टूल को कैच कर लेती है, तो वहां पे नॉर्मली 0 से 65 डिग्री का वो रोटेशन होता है। मतलब कि एटीसी आर्म जब 0 पे होती है तो वहां से लेके वो 65 डिग्री पे जब घूम के आती है तो नॉर्मली वो टूल को कैच करती है। उसके बाद 65 के बाद उसमें थोड़ा सा ड्वेल होता है, वो 10 डिग्री का भी हो सकता है, 5 डिग्री का भी, वो अलग अलग गियर बॉक्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि आपने कितना ड्वेल दिया हुआ है। तो ड्वेल अलग अलग जगह पे होता है, टूल रिलीजिंग के टाइम पे होता है, टूल इंसर्ट जब स्पिंडल के अंदर होता है तब भी होता है, और उसके बाद होम पोजीशन पे भी ड्वेल होता है। होम पोजीशन का ड्वेल नॉर्मली किसी में 8 डिग्री होता है, किसी में 20 डिग्री होता है, तो अलग अलग जैसा कि हमने कैम प्रोफाइल को डिजाइन किया हुआ है उसी हिसाब से होता है। दोस्तों, ड्वेल का मतलब यह है कि वहां पे जो एटीसी आर्म है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ही वो अंदर जाएगी, ना बाहर जाएगी, ना वो रोटेशन होगा। तो ड्वेल कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट होता है देना, ताकि हमारे जो ऑपरेशन है वहां पे जो टूल है, टूल डी क्लैंप है, क्लैंप है, वहां पे प्रॉपर टाइम मिल जाए उतना रिलीजिंग का, और वो एक तरीके से सेफ भी होते हैं। कई बार अगर हम ड्वेल नहीं देंगे तो कुछ भी अबनॉर्मल कंडीशन होने पे एटीसी गियर बॉक्स के ऊपर पूरा लोड आ जाएगा। तो ड्वेल दिया रहता है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा, जो 65 के बाद कुछ ड्वेल टाइम होता है, मतलब कि वो 5 से 10 डिग्री का हो सकता है। उसके बाद जो आगे का, सपोज अभी मेरी आर्म जो एटीसी आर्म है वो सपोज 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पे नॉर्मली वो टूल आउटसाइड में उसमें होंगे, मतलब कि टूल एटीसी आर्म पकड़ के बाहर ले आ चुकी होगी। और उस कई बार ऐसा होता है कि एटीसी आर्म जब स्टक होती है तो उसने टूल चेंज कर दिया होता है, टूल को एक मतलब कि स्पिंडल से पॉड में ट्रांसफर करके वो स्पिंडल में टूल डाल चुकी होती है। तो हमें उस कंडीशन में कभी कभी डाउट हो जाता है कि आइदर उसने टूल अभी निकालना है या डालना है। तो वहां पे देखिए पोजीशन जो बन जाएगी आपकी लगभग 270 280 इस तरीके की, या 290 तरीके की कुछ पोजीशन वहां पे दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि जो आर्म है, आर्म ने टूल इंटरचेंज कर दिए हैं, क्योंकि 65 पे वो कैच कर रही थी, उसके बाद उसने बाहर निकाला, बाहर निकालते निकालते वो करीब 180 डिग्री हो जाता है, फिर रोटेट करती है, और वो जब अंदर डाल लेती है लगभग वो 270 280 290 के आसपास वो अंदर डाल लेती है। फिर वहां पे ड्वेल टाइम होता है, उसके बाद फिर से वो
360 पे वापस आती है। तो इस तरीके से आप समझ के ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे मुझे किस डायरेक्शन में घुमाना है जब भी हमें रिकवरी करनी है। तो आइए आप समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मशीनों के अंदर एटीसी आर्म का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे जो एटीसी आर्म है मूवमेंट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से टूल चेंज हो रहा है मशीन के अंदर। देखिए आर्म जब टूल को ग्रिप कर रही है, उसके बाद जब बाहर अंदर आ रही है तो एक लीवर है, देखिए पीछे की तरफ स्पिंडल के पीछे आप देख रहे होंगे वो अंदर बाहर मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट दोस्तों इसको कहाँ से मिल रहा है वो हम आपको बताएंगे। देखिए जो लीवर के नीचे की साइड आप देख रहे होंगे तो गियर बॉक्स जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर कैम प्रोफाइल होती है जो कि इस पर्टिकुलर एटीसी आर्म को अंदर बाहर करती है और बाकी रोटेशन दूसरी कैम प्रोफाइल से मिलता है। एटीसी आर्म के आगे एक पावर लॉक रहता है जिसको हम लॉक कर देते हैं एटीसी आर्म को सेट करने के बाद, और पीछे पूरी एक ग्रेन गियर ट्रेन होती है दोस्तों जो कि गियर बॉक्स से लेके आर्म तक को रोटेशन देती है। यहाँ पे आप गियर बॉक्स को देख रहे होंगे तो गियर बॉक्स में आपको एक प्रोफाइल दिख रही होगी, इसी को कैम प्रोफाइल कहते हैं हम। पीछे की तरफ भी एक कैम प्रोफाइल होती है जिसमें कि जो ये लिवर है, लिवर में जो कैम रोलर है वो चलते हैं। यही कैम रोलर उसमें जो लिवर का मूवमेंट देते हैं। ये देखिए कैम रोलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कैम रोलर अगर डैमेज हो जाए या कहीं पे इनमें वियर एंड टियर हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पे आपको दूसरी तरफ भी एक इसी तरीके के कैम रोलर लगे हुए हैं या कैम फॉलोअर बोलते हैं इसको। तो इसका काम ये होता है कि एटीसी आर्म को ऊपर की तरफ इसमें मूवमेंट देना। तो नीचे वो एक तो हिस्सा गियर बॉक्स में लगा रहता है और दूसरा हिस्सा आर्म के ऊपर लगा रहता है आर्म को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो गियर बॉक्स नॉर्मली पहले तो मैंने खुला हुआ आपको प्रोफाइल दिखाया था। नॉर्मली इसके आगे इस तरीके की प्लेट रहती है गियर बॉक्स के आगे। आगे यहाँ पे एनकोडर बेल्ट होती है, एनकोडर पुली होती है। उसके बाद इस पूरी प्लेट को आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर कैम रोलर और पूरा प्रोफाइल दिखाई देगा। देखिए लीवर में जहां दो बेयरिंग होता है पीछे इस तरीके से पूरी एटीसी आर्म का मूवमेंट के लिए लगा रहता है और उसको अंदर और बाहर पुश और पुल करता है। तो ये देखिए प्लेट में रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेट रिमूव करके आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके का होता है। तो प्लेट ये आराम से रिमूव हो जाती है। यहाँ पे आपको एक टेपर रोलर बेयरिंग मिलेगा और उसके अंदर जैसा कि लीवर का एक जो बड़ा कैम होता है वो इसके अंदर फिक्स रहता है प्रोफाइल के अंदर। तो प्रोफाइल को देखिए इस तरीके से यहाँ पे ग्रीजिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हम ऑयल गियर बॉक्स में नहीं होता, यहाँ पे ग्रीजिंग की मदद से ही लुब्रिकेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए रोलर का जो पीछे का हिस्सा है वो भी एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे जब आर्म को मूवमेंट करते हैं हम तो कई चीजें एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेल्ट और एनकोडर जिसके बारे में मैंने बताया था, जो कि एटीसी आर्म किस जगह पे हमें होम करनी है वहां पे हमें एनकोडर की पोजीशन भी 0 करनी होती है। और इस तरीके से फाइनली सब थ्री पीस जिग से अलाइनमेंट करने के बाद और यहाँ पे सारी सेटिंग करने के बाद टूल ग्रिपिंग पोजीशन सही है या नहीं है, सब चीज देखने के बाद हम टूल चेंज करवा सकते हैं। और टूल चेंज के टाइम पे भी हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कोई अबनॉर्मल साउंड ऐसी आ तो नहीं रही है टूल चेंज के दौरान। तो ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। और अगर हमें ऑटो में टूल चेंज कराने से पहले हम यहाँ पे पीछे आपको जो मोटर दिख रही होगी ठीक एनकोडर के पीछे की साइड, तो वो मोटर को भी हाथ से रोटेट करके हम एक बार पूरा रोटेशन चेक कर सकते हैं कि कहीं एटीसी गियर बॉक्स में कहीं जामिंग तो नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम ऑटो में डायरेक्टली ऐसे घुमा देंगे तो कहीं पे भी हमारा टूल स्टक हो सकता है या रोलर डैमेज हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।